नमस्कार, आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आदिल अंसारी। आखिर 2024 में कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी की राह तक रही है, तो वहीं विपक्षी एकता अलग से INDIA गठबंधन बनाकर एनडीए को रोकने में लगा। ऐसे में हम अभी मुंबई से सटे ठाणे के पास भिवंडी शहर में हैं। भिवंडी शहर में जब हम लोग आए, यहाँ लगभग हमें 2 दिन हो गया। सबसे पहले तो हमें यहाँ एक समस्या दिखी, जो यहाँ की सड़कें हद से ज़्यादा ख़राब हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, लगातार बारिश भी हो रही है और लोगों को आवागमन पूरी तरह से कहते बाधित हो रहा है। लेकिन एक अच्छी तस्वीर भी हमें देखने को मिली, जहाँ ये भिवंडी ईस्ट के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आमतौर की यहाँ भाषा में आमदार कहा जाता है, रईस शेख के कामों की खूब चर्चा है। हमने जब भिवंडी ईस्ट में कई लोगों से बात की, तो यहाँ के आमदार या विधायक कह लें, MLA कह लें, रईस शेख के कामों की लोगों ने खूब सराहना की है। ये कार्यालय उनका है, ऑफिस कह लें, जहाँ पर स्टाफ के कई लोग काम करते हैं। यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं लोगों की, पब्लिक की जो भी समस्याएं, खासतौर पर यहाँ पर लिखा, हम कोई चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आमदार कार्यालय में मिलने की सुविधा, विधवा पेंशन, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, अन्न बच्चे, कई सारी योजनाएं हैं, राशन कार्ड, सारी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक बार हम कहेंगे कैमरा दिखाइए तो आप कायदे से स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो ये जो भी सुविधाएं हैं, जो भी यहाँ के जो नागरिक हैं, पब्लिक है, उन्हें ये सुविधाओं के लाभ के लिए जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, उन्हें भटकना न पड़े, इसी वजह से ये कार्यालय यहाँ पर खोला गया है। और ये कार्यालय जो भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख है, ऊपर दिखाइए। बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें, एक तरफ रईस शेख की फ़ोटो लगी है, तो दूसरी तरफ वो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की फ़ोटो लगी है। और इसी कार्यालय में बताते हैं कि आज तो फ्राइडे है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती, रश होती है, और हर रोज़ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो भिवंडी ईस्ट हो या भिवंडी के आम नागरिक हो, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। यहाँ से उनकी समस्याओं को जो भी आगे के जो भी विभाग होते हैं वहाँ भेजा जाता है, और खुद विधायक इस पर उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए इनके पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। क्या समस्या है, बहुत सारे राशन कार्ड बनने हैं या और भी जो भी हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएँ हैं, या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ हैं, सभी का लाभ जनता को सीधा पहुँच सके। हालांकि विधायक के काम के इस बेहतर काम की लोग काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए भी, और वैसे भी हमने फील्ड में भी घूम कर देखा, तो कई लोगों ने उनके काम की खूब सराहना की है। कई सड़कें उन्होंने बनवाई है जो अभी तक चल रही है। लेकिन आने वाले इलेक्शन में ये जो पब्लिक है, जो आज तारीफ करी, वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी, ये भी हम देखेंगे। आइए हम आपको अंदर लिए चलते हैं। ये काउंटर है पहला, यहाँ देखिए। और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये देखिए, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो, बीच में भिवंडी ईस्ट, ये देखिए, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जी की भी फोटो है। आइए अब और अंदर चलते हैं, आ जाइए। खूबसूरत तस्वीर। हालांकि हम लोगों ने कई सारे कवरेज किए, बहुत कई जनता दरबार देखे हैं, और कई लोगों की समस्या, चाहे वो MLA हो, MP हो, मिनिस्टर हो, कैसे सुनते हो यहाँ। लेकिन यहाँ का अंदाज काफ़ी अलग लगा, जो अच्छा लगा, हमें लगा हम लोगों को दिखाने चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ के स्टाफ है। क्या नाम है आपका? पहले आप। मेरा नाम राहुल रविंद्र ब्राह्मणे है। आप भी यहीं के स्टाफ हैं? जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, यहाँ पर पब्लिक आ रही, उनकी समस्या जो है समाधान होता है? बिल्कुल समाधान होता है। यहाँ पर MLA साहब हमेशा खड़े रहते हैं पब्लिक के लिए। अच्छा, एक लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं, बैठ जाते हैं पहले इसे। क्या नाम है बस? जी, मेरा नाम रैयान काजी है। अच्छा, तो यहाँ कितने लोगों का स्टाफ है? यहाँ पे 11 लोगों का स्टाफ है, और हमारे इधर पे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हर स्टाफ का एक अलग अलग तरीके से काम होता है। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, थोड़ा समझाएंगे? हमारे इधर पे तकरीबन ऐसा समझ लीजिए, क्या गवर्नमेंट से, सरकार से मिलने वाले सारी स्कीमों के लाभ लिया जाता है, लोगों को लाभ दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर क्या हमारे इधर पे 2 स्टाफ सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जो योजनाओं पे काम करता है। सबसे पहले जैसे बेवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन,
उसके अलावा यतीम बच्चों के लिए एक पेंशन होती है वो, उसके अलावा ट्रांसजेंडरों के लिए स्कीम होती है वो हम लोग करते हैं। ऐसे सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट से मिलती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, तो वो सारी स्कीमों को पाने के लिए लोग बेचारे लाचार, मजदूर, बेबस लोग इधर आते हैं। लोग आते हैं कि भिवंडी नहीं, का यहाँ ही पे है? हम लोग भिवंडी में कभी ईस्ट और वेस्ट या जाति धर्म का राजनीति कभी नहीं करे। यहाँ पे जो भी आता है हम लोग उनके लिए खड़े रहते हैं हमेशा। यहाँ तक कि ऐसा समझता हूँ मैं क्या 60% लोग हमारे भिवंडी वेस्ट से भी आ जाते हैं, तो भी हम लोग उनका काम कर देते हैं। अच्छा, हमें ये भी जानकारी मिली कि जैसे कुछ टीवी की दवाएं हो गई, उसको महिलाओं के लिए सोनोग्राफी हो गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को लाभ मिल रहा है। ये आमदार साहब अपनी तरफ से करते जी हैं। हाँ, बिल्कुल। सर का बर्थडे था, उस दिन सर ने एक चीज़ तय करे थे कि सारे लोग बर्थडे वाले दिन ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं या कुछ इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं जो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन सर ने कुछ हटकर ऐसा करने का सोचा, क्या मेरी बर्थडे वाले दिन मैं जो महिलाएं हैं, जो लोग गर्भवती महिलाएं होती है, जो प्रेग्नेंट औरतें होती है, वो लोगों की कंडीशन नहीं होती। भिवंडी एक बहुत गरीब समाज के लोग रहते हैं इधर पर, तो वैसे लोगों के लिए सर ने ऐसे स्कीम लाई है। अपने खुद के पैसे से, कोई ये फंड नहीं है, सर अपने ज़ाती पैसे से वैसी महिलाओं की एंट्री कर कर वो लोगों की सोनोग्राफी, वो लोगों की तमाम महीनों की दवाएं, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, सारी बॉक्स, और उसके अलावा उनकी डिलीवरी का पूरा खर्चा। एक एम्बुलेंस लाकर सर ने इमरजेंसी के लिए रखा है कि वो महिलाओं के लिए अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, एम्बुलेंस कहाँ तक ले? एम्बुलेंस हमारे को जब तक जे कलवा, नहर, कामा या जो भी ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पर हम डिलीवरी करा सकते हैं, वो फ्री में हमारी एम्बुलेंस यहाँ से उनको लेकर जाती है। 580 के करीब में अब तक के 4 महीने में पेशेंट हमारे पास जमा हो चुके हैं, और 580 पेशेंटों को हम लोग यहाँ से माओं को जिनको बोला जाएगा, उनकी हम लोग पूरी तरह से सहायता यहाँ से कर रहे हैं। उनको दवा 580 अब तक के, पूरा चल रहा है। हाँ, अब तक के अंदाजे के मुताबिक 70 से 75 डिलीवरी हो चुकी है हमारे इधर से। उनके बर्थ सर्टिफिकेट बने तक के हम लोग यहाँ से काम करके देते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर अभी बता रहे हैं लोग कि आज फ्राइडे कम्युनिटी रहती है, तो आमतौर पर कितने ऐसे एप्लीकेशन आते होंगे, कितने लोग आते होंगे जिनकी प्रॉब्लम यहाँ? हमारी ऑफिस का खुलने का टाइम है सुबह 11 बजे से शाम में 7:30 बजे तक के। फ्राइडे जिस दिन मुस्लिम कम्युनिटी इधर पे ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से फ्राइडे के दिन और सैटरडे के दिन थोड़ा सा कम पब्लिक होती है। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात के दिन ऐसा हो जाता है क्या 10 बजे से लोग इधर पर आकर बैठना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे भिवंडी में डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी और ज़रिया नहीं है जहाँ से फ्री में डॉक्यूमेंटेशन होता है। बहुत कम NGO है जो लोग करते हैं बेचारे, लेकिन हमारे इधर से एक बड़े पैमाने पे हमारे इधर से डॉक्यूमेंटेशन होता है। हमारे इधर से राशन कार्ड मुफ्त में बनकर मिलता है। जैसे बाहर सारे लोग दलाल लोग 3500, 5000, 7000 जैसा जो ले सकता है वैसा लेते हैं। हमारे इधर 2 स्टाफ लगाकर सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड मुफ्त में बनाया जाता है। उसके अलावा वोटर ID हम लोग मुफ्त में बना कर देते हैं। उसके अलावा हमारे इधर से योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग सुबह से आकर बैठ जाते हैं, जो बेचारी महिलाएं। मेरे कहने का मतलब कितने, लगभग कितने लोग आते होंगे? अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर रोज 70 से 80 परिवार से लोग हमारे इधर आते हैं। लगभग कितने लोग आते हैं, उसमें से कितने % लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती होगी? हमारी तो पूरी कोशिश रहती है कि 100% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग किसी डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं पूरी फुलफिल कर पाते हैं, तो हम लोग उनके डॉक्यूमेंट की वजह से उनको दूसरे दिन, तीसरे दिन या जिस दिन उनका डॉक्यूमेंट मुहैया हो जाएगा उस दिन बुला लेते हैं हम लोग। आपके स्टाफ के भी सभी लोग आ गए हैं? हमारे स्टाफ के अंदर ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक के हम लोग ऑफिस में बैठ जाते हैं। 11:30 बजे अंदर आने के बाद बायोमेट्रिक लगा हुआ है। आना शुरू हो गई है? हाँ, हमारे पब्लिक 11:15 बजे से हमारे इधर पब्लिक आना चालू हो जाती है। स्टाफ सारा आ जाता है, स्टाफ का काम चालू हो जाता है फौरन। अच्छा, आपने सभी मुद्दों पर बात की और आपने जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी विधायक द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है वो सब बताया, लेकिन हम लोगों ने 2 दिन में यहाँ जैसे भिवंडी की सड़कों की हालत बहुत खराब है, इस पर आपके आमदार साहब को कुछ देखें। एक्चुअल में सर सड़कों के ऊपर सारी जगह पर ही कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे इधर सबसे बड़ा रोड जो था शांति नगर का रोड था। शांति नगर के रोड के लिए सर ने 34 करोड़ रुपया पास कराया। जो रोड ऐसा था कि लोग कहते थे कि नामुमकिन है रोड बनना, इसके पहले कई सालों से। अब मैं किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक की बुराई करना नहीं चाहता हूँ। हमेशा से सर ने हम लोग को ये तालीम दी है क्या किसी पुराने या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की बुराई करने से अच्छा है कि हमारे काम बता दो। तो शांति नगर रोड हम बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे कई सारे रोड्स के काम कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे नायगांव रोड का काम कंप्लीट हो चुका है, साबुन फैक्ट्री के रोड का काम कंप्लीट हो चुका है, वराल देवी तालाब के रोड का काम PWD के मार्फत से कंप्लीट हो चुका है। अब ये शांति नगर रोड हमारा MMRDA के मार्फत कंप्लीट होने वाला है, इसका 22 महीने का टेंडर है। ऐसे कई सारे रोड के और हमारे एप्लीकेशन गए हुए हैं। ग्रामीण में भी हमारे आमदार काम कर रहे हैं, जो हमारा ग्रामीण का क्षेत्र आता है। अभी परसों के दिन की बात है कि परसों के दिन सर ने ये वही नाके से एक रोड जाता है, उस रोड की भी हमारे सर ने ओपनिंग करा है और वो रोड को भी CC रोड कंप्लीट किया है।
ऐसे कई सारे रोड अच्छा, हैं। ये ऑफिस आप लोग खोलते हैं, आप लोग का एक बड़ा स्टॉप है, लोगों की समस्या सुनने लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, उनका समस्या का समाधान भी हो रहा है, तो आपके आमदार साहब भी यहाँ आते हैं? हमारे आमदार साहब इधर पे जिस टाइम पे भी उनको ज़रूरत होती है पब्लिक को, उस टाइम वो इधर पहुंचते हैं। उसके अलावा सर का हफ्ते में 2 दिन बंधा हुआ है कि 2 दिन कंपलसरी वो मॉर्निंग में 10 बजे से या 11 बजे से लेकर शाम में 8, 9, 10 बजे तक की जनता के लिए इधर मौजूद होते हैं। ये थे हमारे साथ इस ऑफिस के स्टाफ, जिनका साफ कहना है कि उनके सर यानी कि विधायक रईस शेख जी का कहना है कि किसी की बुराई करने की जगह पर अपने खूबियों के बारे में बताइए। हालांकि यहाँ की जो तस्वीर निकल के आई, जो हम लोगों ने देखा, जो खुद देखा और हमारे यूपी 9 न्यूज़ के कैमरे में भी कैद हुआ, ये खूबसूरत तस्वीर है जहाँ पर लोगों को अपने काम कराने के लिए दलालों को पीछा पकड़ना पड़ता है, और राशन कार्ड हो या कोई भी दूसरी भी सुविधाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो, खर्चा करना पड़ता है, वो यहाँ पर निःशुल्क हो रहा है। और जो यहाँ के आमदार विधायक एमएलए रईस शेख जी हैं, उनके द्वारा कई ऐसी खुद पर्सनल योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे गर्भवती महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है, दवाएं फ्री दी जा रही है। जो आपको बता दें, कम से कम यहाँ महाराष्ट्र में बता दें समाजवादी पार्टी का कोई खास स्कोप नहीं है, लेकिन जिस तरह से रईस शेख और जिस तरह से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी काम कर रहे हैं, उसी स्तर पर अगर यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इसी स्तर को अगर फॉलो करेंगे तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी की जो दशा धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, सीखने की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को जो एसी में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं, वो बाहर निकले, लोगों के लिए काम करें। जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ। आप यहाँ ऑफिस के पहले स्टॉप हैं, कब से काम कर रहे हैं और अब तक आपका क्या अनुभव रहा है? मैं 2019 से रईस भाई के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और 2019 से मैं इस ऑफिस में रईस भाई के साथ काम कर रहा हूँ। तो क्या उपलब्धियाँ हैं, जिस तरह से पब्लिक की भीड़ लगी है, आज फ्राइडे है, यहाँ पे क्या हम अच्छे लोग काम आपको लगे जो विधायक जी द्वारा कराए जा रहे हैं? यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राशन कार्ड के काम करते हैं। यहाँ पे संजय गांधी बेवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, तलाकशुदा पेंशन और जो किन्नर पेंशन, ये सारी स्कीमें यहाँ पे फ्री में हम लोग यहाँ से बना कर दिए जाते हैं। इसके जो चार्जेस वगैरह रहते हैं वो भी सब हमारे आमदार साहब रईस शेख साहब यहाँ पे सारे चार्जेस भरते हैं, जो करीब है उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट पहुँचे, इसलिए हम लोग ये सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं। एजुकेशन पर क्या अब तक क्या एजुकेशन पे हम स्कूल के यहाँ सरकारी स्कूल है, वहाँ हालत बहुत खराब है, कई जगह यहाँ की बहुत स्कूलें जो गवर्नमेंट की स्कूलें हैं बहुत खस्ता हालात है। इसके लिए हमारे आमदार साहब ने एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है स्कूल नंबर 2262 का, 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कूल बनने जा रहा है और भिवंडी का पहला ऐसा म्युनिसिपल स्कूल होगा जो इस तारीफ के काबिल, मतलब ये स्कूल बनने जा रहा है। डिजिटल क्लासरूम होंगे इसमें, सारी चीज़ें जो प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज़ होती है वो सारी फैसिलिटी इस स्कूल में आपको मिलेगी। ये कहाँ पर बन रहा है? ये गैबी नगर में स्कूल नंबर 2262 इसका नाम है, नियर साई नगर ये स्कूल बन रहा है वहाँ पर। हमारे आमदार साहब का सपना है कि भिवंडी के अंदर बेस्ट और अच्छी क्वालिटी की जो पढ़ाइयाँ हैं वो भिवंडी के अंदर गरीब बच्चों को मिले। इसके लिए उन्होंने एक ये स्कूल का एग्जाम्पल सामने रखा है। अच्छा, और ऐसे बहुत सारे काम होंगे और आगे भी। कैंप भी लगाया जाता है, डॉक्टर्स आते हैं जी, अभी कल ही हमारा एक कैंप है चश्मे का। हर हफ्ते में एक कैंप, महीने में 2 कैंप ऐसा हम लोग करते हैं जिसमें गरीबों की मदद कर सके। जैसे कि अभी कल है चश्मे का कैंप है हमारा। उसके बाद बीच में अभी हम लोगों ने जैसे अभी किसी का कैंसर पेशेंट है उसका ऑपरेशन, ये सारी मेडिकल की फैसिलिटीज, दवाइयाँ हमारे यहाँ फ्री में दी जाती है। जो भी आप कैंसर के पेशेंट ऑपरेशन बता रहे हैं या फिर आई से जुड़े हुए या फिर महिलाओं के लिए, तो सारे जो भी ट्रीटमेंट है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका जी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप किसी भी आदमी यहाँ अंदर जो भी आता है इस ऑफिस में, उससे 1 रुपये भी चार्ज नहीं लिया जाता। इवन अगर कुछ उसके चार्जेस होते हैं तो वो हमारे आमदार साहब खुद करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर शुरुआती वक्त से बता रहे हैं जी, अब तक लगभग कितने ऐसे मतलब लोग आए होंगे, कितने कुछ गिनती होगी आपके यहाँ एप्लीकेशन आती है? अब तक हम लोगों ने साल हो चुके हैं, कितने होंगे कुछ एक और एवरेज हमारे पास अभी तक 15,000 से लेके 17,000 तक के लोगों का आंकड़ा है जिसके हम लोगों ने काम करके दिए हैं इस ऑफिस में। अच्छा, कितने लोगों का अभी मौजूदा समय में ट्रीटमेंट या इलाज चल रहा है? अभी इस टाइम पे अभी 400 से 500 लोगों का ऑपरेशन मोतियाबिंद का जो होता है वो ऑपरेशन की लिस्ट है हमारे पास, जिनका ऑपरेशन का इलाज चालू है। 4 से 500? 4 से 500। अच्छा,
ये थे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अंसारी एहतिशाम। अंसारी एहतसाम साहब, जो इस ऑफिस के स्टार्टिंग से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इनके आमदार साहब मतलब विधायक रईस शेख का सपना है कि भिवंडी में ही अच्छे क्लास का एजुकेशन हो, और सरकारी स्कूल में ही जो आम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी एक अच्छी फैसिलिटी के साथ पढ़ाई करें, जिसके चलते यहाँ पर ये देखिए एक स्कूल की नींव रखी गई है, जो बताया जा रहा है कि सिर्फ ऐसा सरकारी स्कूल मुंबई में है और कहीं भी नहीं है। इसमें पूरी तरीके से डिजिटल क्लास और जो भी एक प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटी मिलती है पूरी तरीके से उसको प्रदान की जाएगी। ये देखिए आपको 1 2 3 4 5 फ्लोर का ये स्कूल जो अभी यहाँ भिवंडी के गैबी नगर में इसका निर्माण कार्य शुरू है।